Okay students, welcome to Teacher Plus 247. My name is दिनेश कुमार एंड हम आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, CBSE में केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है और यहाँ पर हम उसकी 3 ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाफ वेटेज होता है, यानी 70 मार्क्स का पेपर है तो 35 मार्क्स का केवल अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को संभाल लें तो समझ लीजिए कि उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में कुछ बच्चों को डर लगता है तो उस डर को हम दूर कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ करके। ठीक है, वेलकम टू द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 12 CBSE 2023-2024। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यहाँ पर वेटेज है वो है अबाउट 33 मार्क्स का आएगा। लेकिन अगर हम इसको 33 मार्क्स मान के चलें और यहाँ पर इसको हम पढ़ें तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नेम क्या है बताइए बच्चों। उस चैप्टर का नेम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। ओके, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स, ये चैप्टर है। आप लोग जानते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो हैलो एल्केन में क्या होगा, व्हाट डिड यू मीन बाय अ हैलो? तो हैलो मीन्स हैलोजेंस, हैलो मीन्स हैलोजेंस and alkane having 2 parts which alk means होता है कार्बन। एल्क का मतलब बच्चों क्या है, कार्बन। और एन क्या प्रीफर करेगा, एन प्रीफर करेगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को। जैसे आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन्स की 3 स्टेजेस देखी थी जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये पढ़ा था। तो वहीं से इसको हम याद कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर एल्क में हम क्या लगा दें, कार्बन लगा दें, तो एन का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब कार्बन अटैच विद अदर कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। एल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये तो रहना ही रहना। फिर इसके बाद एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन? वेरी गुड, CnH2n+2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। वेयर what is the denoted by the n? n क्या बताएगा, n बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? ठीक है, तो n ये बताएगा। जैसे n इक्वल टू हमने लिखा 1, n इक्वल टू क्या लिख लिया, 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं। तो अगर हमने n इक्वल टू 1 लिखा तो फॉर्मूला देखिए CnH2n+2। ये प्राइमरी बेसिक चीज़ें सबको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर केमिस्ट्री आपको समझ में आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए आपको ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर n इक्वल टू जब 1 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर n की जगह पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। H2 ये मल्टीप्लाई में है, 2 × 1+2। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला जनरेटेड, CH4। जब कार्बन 1 नंबर पे है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। व्हाट इज़ कॉल्ड, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, मीथेन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बताना है आपको, मीथेन सब बच्चे जानते हैं CH4। इसका दूसरा जो नाम है मार्स गैस। इसका क्या नाम है, मार्स गैस। क्योंकि ये कहाँ मिलती है, ये मार्सी प्लेसेस पे मिलती है, दलदल स्थानों पे मिलती है। पैडी फील्ड्स में यही गैस पाई जाती है, पैडी फील्ड्स में यही गैस हमको देखने को मिलती है। जैसे आजकल मौसम भी चल रहा है धान के खेतों का, तो अगर जाएंगे हम लोग तो देखें तो वहाँ पर हमको ये गैसेस आसानी से मिल सकती है। तालाब के किनारों पर भी हमको मिलेगी, तो इसका नाम है मार्स गैस। पैडी फील्ड्स में मिल सकती है,
ठीक है, पॉन्ड्स के किनारे पे भी मिल सकती है, तो मीथेन। और मीथेन का वेटेज आप देखते हो कि मीथेन जो है, जो हमारा बायोफ्यूल है, उसमें भी इसका वेटेज रहता है। तो CH4, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CH4? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? कोई बना सकता है स्ट्रक्चर? तो कार्बन होगा, और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, सबको मालूम है ना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, डिवाइड करोगे तो 2,4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में कितने आ गए? 4। हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट फुलफिल करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, ये देखिए। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाता है? CH4 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, सॉरी। नेक्स्ट, अब इसमें अगर आपको दिया जाए कि n = 2, चलिए सभी बच्चे बनाएंगे, क्या बनेगा? व्हाट द फॉर्मूला? तो CnH2n+2, तो क्या बनेगा यहाँ पर? C2H6। व्हाट इज द फॉर्मूला? C2H6। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, एंड एन लग जाएगा तो क्या बनेगा? ईथेन। इस तरह से आप बच्चों, सभी बच्चे इसको क्या नाम है, ये फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। अब यहीं पर इसी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, ठीक है। एल्केन में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को कम करेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे? हैलोजन को ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा हैलो एल्केन। यानी एल्केन में हमें क्या जोड़ देना? हैलोजन जोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमने CH4 किया, CH4 में एडिशन ऑफ द हैलोजन, और हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। सबको पता होगा हैलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय X, नोन एज, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी सब लोग जानते हैं, ग्रुप 17 में है। जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई आंटी, एफ से हो गया फिर कल, ऐसे ना, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक होता है एस्टेटीन, लेकिन इसको हम यूज़ यहाँ पे नहीं करते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन और फ्लोरीन आप देखोगे कि हैलोजन में इनको रखा तो गया है, लेकिन ये रिएक्टिविटी यहाँ पर इनकी बहुत कम हो जाएगी। तो CH4 में हम सबसे पहले अगर हैलोजन को लगाएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3X। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ये X है, ठीक है, हैलोजन, तो गैसियस फॉर्म में आएगा। तो आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती हैं। तो जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं X2। क्या लिख सकते हैं? X2। तो जैसे F2, ठीक है, या Cl2, Br2, I2, ऐसे लिखा है। तो बताइए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, CH4 लिखा प्लस Cl2 लिख दिया। रिएक्शन करवाओगे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपस में क्या हो जाएंगे? ये रिड्यूस होंगे यहाँ पर, और क्या एडिशन हो जाएगा? CH3Cl, CH3। तो CH3 को हम क्या बोल सकते हैं? एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं, और Cl को क्या बोल सकते हैं? हैलोजन बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं R बॉन्ड X। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला? तो फॉर्मूले को हम ऐसे बना सकते हैं, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन हम ऐसे लगाएंगे, 1 2 3, और एक तरफ क्या लग जाएगा? Cl। तो ये बन गया हमारे पास हेलो एल्केन, मेथिल क्लोराइड। व्हाट इज दिस नेम? मेथिल। CH4 को क्या बोलते हैं? CH4 को बोलते हैं मेथिल। CH4 इज कॉल्ड मेथिल। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ओके, Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो नेम इज द मेथिल क्लोराइड। एंड अगर इसका देखें कि व्हाट इज दिस द IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में क्या है? क्योंकि जो हमारे पास हैलोजन है, ठीक है, उसका प्रीफिक्स फॉर्म हम यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्लोरो। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ बोलेंगे क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड से सब अटैच हैं तो बोलेंगे एन। तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? IUPAC, क्लोरोमीथेन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स हियर।
CH3 CH2Br. Other is the C3H7Cl. अब जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम ओपन स्ट्रक्चर्स में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ओपन स्ट्रक्चर्स में बनाएंगे, इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर जिधर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। देयर इज द नंबर ऑफ कार्बन इज 2। तो व्हाट इज द नेम? तो हम बोल सकते हैं इसको ब्रोमो, IUPAC नेम इज द ब्रोमो एंड ईथेन, ब्रोमो ईथेन। 1 नंबर पर है, 1 आप लिख भी सकते हैं, 1 ब्रोमो ईथेन, नहीं लिखोगे तब भी सही है। तो ब्रोमो ईथेन C3H7Cl, C3H7Cl इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हाउ मैनी कार्बन हियर? 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के बाद हाइड्रोजन को हमें रिप्रेजेंट करना है और Cl भी लगा हुआ है, ये Cl हमने लगा दिया। तो यहाँ CH3 CH2 CH2Cl। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो व्हाट इज द नेम? द नेम इज द क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड C3H7, ठीक है, Cl, क्लोरोप्रोपेन। ओके, इसमें फिर एक बात आती है कि सर इसका नॉमेनक्लेचर जो है आप IUPAC बता रहे हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? तो कॉमन नेम भी देखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो कुछ बातें क्या हैं थोड़ा देखिएगा। तो कॉमन के लिए कौन कौन सा वर्ड आता है? कॉमन नेमिंग, ठीक है, नोट करिए थोड़ा इसको, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए हमें सबसे पहले याद रखना है कि नॉर्मल वर्ड आएगा, नॉर्मल। Then other thing is the iso, okay, the third is the neo। ये 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन पे जब कुछ चीज़ लिखी रहेगी तो उसमें हम नॉर्मल वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, स्ट्रेट चेन। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें समझनी है और कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, कॉमन नेम में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? नॉर्मल वर्ड बताया। तो नॉर्मल में का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट चेन। जब हमारा कोई भी कंपाउंड स्ट्रेट चेन में लिखा रहेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर नॉर्मल वर्ड से। एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल है जैसे CH3 CH2 CH2 CH2Br ऐसे। तो एक चेन बन रही है। चेन कहाँ से बनेगी? कम से कम मिनिमम 3 कार्बन्स होने चाहिए। 3 कार्बन के बाद हमारा वो चेन स्टार्ट हो जाता है, तो 3 कार्बन तो रहने ही चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 वर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों 1 शब्द नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं। तो कॉमन नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंपाउंड लिखा हुआ है वो कैसा लिखा है। तो ये स्ट्रेट चेन में लिखा है। कैसे लिखा हुआ है? स्ट्रेट चेन, इन अ सीक्वेंस, इन अ स्ट्रेट चेन। तो व्हाट हैपन, व्हाट इज द नेमिंग हियर? तो द स्ट्रेट चेन में है तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल। और नॉर्मल वर्ड का एब्रीविएशंस क्या आ जाएगा? स्मॉल n, कैपिटल N नहीं लिखना है, स्मॉल n लिखना है, नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। तो क्या वर्ड आएगा? नॉर्मल। इसको हम बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट बोल दिया। ब्यूट के बाद देखेंगे कि ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन अगर होगा तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो अगर n की जगह पर आप 4 रखोगे तो 2 × 4 + 2, तो क्या आ जाएगा बताइए? C4H10। लेकिन यहाँ देखिए क्या हाइड्रोजन यहाँ 10 है, कार्बन तो 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कम है। तो जब 1 कम है हाइड्रोजन तो YL लगेगा, तो क्या हो जाएगा? N ब्यूटिल। Br को क्या बोलेंगे? ठीक है, सफिक्स फॉर्म में लग रहा है तो ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड, N ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। CBSE में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया C4H9Br, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर ऐसे पूछ लिया गया तो वहाँ बच्चे के IUPAC नेम तो वो रटे हुए हैं या पढ़े हैं, लेकिन कॉमन नेम में उनको दिक्कत होती है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, ओके। देन अदर इज़ द आइसो।
आइसो मीन्स क्या होगा, ये तो है कॉमन नेमिंग, कितनी भी बड़ी चेन आ जाए आप नॉर्मल लिख दीजिए, और नॉर्मल के बाद ऐसे आप लिखेंगे। यहाँ पर हमने ब्यूटिल लिखा, आप पेंटिल लिख सकते हो, हेक्सिल लिख सकते हो, हेप्टिल लिख सकते हो, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडीन, एनीथिंग एल्स, ठीक है, आप वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को ही यहाँ पर हम इमर्ज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आइसो, आइसो का मीन्स क्या होगा, कार्बन जो हमारा है, ठीक है, कार्बन से हमारे 2 एल्किल ग्रुप्स लगे होंगे। एल्किल ग्रुप का मतलब पता है ना, CH3, ठीक है, CH3 लगे हैं, तो यहाँ पे CH3, ये CH3, देखिए 2 कार्बन ये ऐसे अटैच हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये गलत है क्या, ये वास्तव में कार्बन से ही अटैच है, लेकिन लिखने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे करें कार्बन से, इसको ऐसे भी बहुत जगह लिखा है CH3 और ये लिखा हुआ है CH3, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच ये, तो कम से कम इतना तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है ये आइसो का है। इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस कार्बन से ये CH3 ऐसे लिख गया और ये CH3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ये एटलीस्ट इतना, ये सब स्ट्रक्चर देखिए एक ही हैं, एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप्स, एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप्स, तो ये 2 मेथिल ग्रुप्स इससे ज्वाइन हैं, तो इसको हम बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चर। अब इसे में आपको बोल दिया जाए आइसो ब्यूटेन, क्या बोला गया है, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, आइसो तो ठीक है, आइसो का मतलब हमने देख लिया, तो 1 2 3 मिनिमम कार्बन कितने हैं, 3 हैं। अब ब्यूट बोला, ब्यूट का मतलब 4, तो एक कार्बन यहाँ पे और लगा दें, ठीक है, आइसो ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन केवल बोल रहा है तो यहाँ क्या लगा दें, CH3 लगा दें। अगर यहाँ पे बोल दिया आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या बोल दिया गया, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, तब क्या होगा थोड़ा देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के, ठीक है, देखिएगा CH2 कर देंगे और यहाँ पे Br कर देंगे, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। केमिस्ट्री को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमें थोड़ा फीलिंग लानी है, ठीक है, केमिस्ट्री को समझ के पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है, नहीं समझ में आता तो उसको पूछिए आप लोग, ठीक है, हमसे पूछिए, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है तो उसको पूछिए। ऐसा नहीं कि हाँ सर सब याद ही करेंगे क्या, नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, कुछ फार्मूले आपको लर्न करने हैं और उसको समझना है। केवल जब समझेंगे तभी उसके अंदर आपको फीलिंग आएगी, अदरवाइज़ ऐसे आपको वो बोझ जैसे लगेगा, ठीक है। हमारे पास कई बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर टीचर केवल आके ऐसे पढ़ा के चले गए, कुछ समझ में दिमाग में बातें नहीं आई, तो उसका मतलब यही है कि आपने उसको समझा नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगे। मानते हैं कि जिस एज पे आप हो वहाँ पे डिफ़िकल्टी है, ठीक है, आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं। अगर जैसे देखा जाए आप इंटर में हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, और सब अपने अपने में, ठीक है, एक धुरंधर सब्जेक्ट उनको बोल सकते हैं हम, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये लिंक करती है, ये फिजिक्स को भी लिंक करेगी, बायो को भी लिंक करेगी, ठीक है। जैसे वहाँ पर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो इसका कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लिंक कर पाएंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, तो इसको आप समझिए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए फिर उसको आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद नियो, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नियो। नियो और टर्शरी, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है, नियो और टर्शरी में बच्चों को कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है थोड़ा देखिए, जब भी नियो स्ट्रक्चर आएगा तो बहुत बच्चे कहते हैं सर एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप्स, 3 मेथिल ग्रुप्स तो हैं, लेकिन इसके बाद भी एक कार्बन आएगा, यानी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसके बाद ही हम यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं या कार्बन को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया Br लगा दिया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्या है हमारा नियो है, इसके बाद हमने ब्रोमीन लगा दिया, या आप कार्बन भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या नेमिंग होगा, तो देखिए सभी कार्बन को काउंट करेंगे, कॉमन नेम में सब कार्बन को काउंट किया जाएगा, तो सभी कार्बन को काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो अब यहाँ पे 5 कार्बन एटलीस्ट हो गए, तो हम बोलेंगे नियो। 5 कार्बन को क्या बोलोगे, पेंट, YL लग जाएगा, जैसे आपने प्रीवियस देखा है, नियो पेंटिल। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड,
व्हाट इज़ द नेमिंग हियर? नियोपेंटिल ब्रोमाइड। आईपीएससी नेम तो सब बता लेंगे, क्या होगा आईपीएससी नेम बताइए, ठीक है, बता के दिखाइएगा। ओके, टर्शरी, टर्शरी वर्ड में क्या होगा? टर्शरी वर्ड में देखिए एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप तो आ जाएंगे, लेकिन अब यहीं पर हमारा ग्रुप लग जाएगा, ये डिफरेंस है, यहाँ इसका डिफरेंस है, यहीं पर हमारा ग्रुप लग जाएगा। जैसे बी आर यहीं पे लगा दिया तो इसको बोलेंगे कितने कार्बन है, अब यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया तो ब्यूटिल हो गया, तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। समझ में आया? एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी नियो कभी टर्सरी ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। फिर अभी आपको इसके आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें हम डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर टर्शरी वर्ड का मतलब और नियो वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। जैसे CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, कॉमन नेम ही बताने सबको, CH3 CH2 CH2 and Cl, थर्ड CH3 C CH3 CH Br, okay, and then next is C। कोशिश करेंगे सभी बच्चे इसको, ये सभी स्ट्रक्चर आप उसके पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा थोड़ा हमने इसमें चेंजेस किया हुआ है, तो आप इनका स्ट्रक्चर्स के नेम आप लोग बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम, कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कॉमन नेम आप बताइए, आईपीएससी नेम हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग कॉमन नेम इसका बताएंगे, 1 2 3 एंड 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स। अभी हम लोग इधर बिगनिंग है तो हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको सबको यहाँ पे रिजॉल्विंग होगा, ठीक है। ओके।